जय हिंद दोस्तों, स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है लाभ और हानि का तीसरा भाग। इसके पहले आप लोग दो भाग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा भाग में हमें देखना है। इसके पहले हम जो बताए थे कि पहला वीडियो में बिल्कुल बेसिक बताए हैं और दूसरा वीडियो में जो है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में बताए हैं। और इसमें जो है कि केवल क्वेश्चन बताना है कि प्रतिशत लाभ का या प्रतिशत हानि का या ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वह किस प्रकार का आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। और प्रतिशत लाभ का फार्मूला आप लोगों को बताया गया है कि प्रतिशत लाभ बराबर यानी लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100, इतना प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य कितना है, 80% है। 80% का मतलब होता है 80 बटा 100। ये इसके पहले हम प्रतिशत बताए हैं तो उस वीडियो में ये सब बता चुके हैं। यदि आप लोग न जानते हो तो उस वीडियो को देख लेना। अब देखिए, यदि इसमें विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 80 रुपया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो देखिए, विक्रय मूल्य कितना दिया है 100 रुपया और क्रय मूल्य कितना दिया है 80 रुपया। तो कितना हो गया लाभ इसमें 80, 100 में से हम क्या करेंगे 80 को माइनस कर देंगे तो यानी 20 रुपया क्या हुआ, लाभ हो गया। क्लियर है। अब देखिए कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा विक्रय मूल्य। तो 20 और बटा क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया, गुणा में हो जाएगा 100। क्लियर। अब देखते हैं 20 एक नम 20 और 20 चौके 80। अब इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 25 चौके 100 होता है। कितना हो गया 25%। यानी लाभ कितने का हुआ, तो 25% का लाभ हो गया। क्लियर है। अब इसी पर जो है कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट न रहे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसी पर यदि मान लीजिए दिया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है, कितना है 60% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100, इतना प्रतिशत होता है। अब इसमें देखेंगे यदि कोई वस्तु 100 रुपए में बेचा जा रहा है तो खरीदा कितने में 60 रुपए में, यानी 60 रुपए में खरीद कर और 100 रुपए में बेच दे रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब बताइए लाभ कितने का हुआ, 100 में से हम 60 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो लाभ कितना हो जाएगा। लाभ बराबर यहाँ पे हो रहा है कि 100 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 बटा क्रय मूल्य कितना है 60 रुपया, गुणा में हो जाएगा 100। क्लियर है। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6। कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, 2 बटा 3 और गुणा में 100, इतना हो जाएगा ना। अब देख लेते हैं, अब ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, यानी 200 बटा 3%। या इसको मान लीजिए कि हम डिवाइड करते हैं तो 3 6 के 18, 2 बजा 3 6 के 18, फिर 2 बचता है यानी 66 सही 2 बटा 3% का क्या हुआ 66 सही 2 बटा 3% का लाभ हो गया। क्लियर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है
तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी अब इसमें ये देखना है कि यदि विक्रय मूल्य 8 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 5 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें भी हम क्या ज्ञात करेंगे, लाभ ज्ञात करेंगे कि लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया। 8 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 3 रुपये क्या होगा, लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का मिला 3 रुपए का और क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, गुणा में क्या हो जाएगा 100। इतने प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हो गया। अब देखते हैं 20 बचे 100 होता है, तो 3 और गुणा में 20 यानी 20 × 60 यानी 60% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्लियर है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इसी पर देख लेते हैं कि यदि समझ में ना आया हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया। यदि किसी वस्तु का विक्रय में उसके लागत मूल्य का, जहां पे मान लीजिए दिया हो कि 5/3 गुना है, कितना है 5/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे। इसमें विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए और क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लाभ कितने हो जाएगा, यानी 5/3, तो 5 में से हम 3 को घटाएंगे कितना हो गया 2 रुपए का लाभ हो गया। तो इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितना है 2 रुपया बटा क्रय मूल्य कितना है 3 और गुणा में 100। क्लियर है, अब देख लेते हैं, यानी 100 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200 बटा हो जाएगा 3 गुणा में 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं 1 मिनट, ये 100 नहीं रहना चाहिए, ये होना चाहिए इतना प्रतिशत। अब 200/3 को हम डिवाइड करें 3 × 18, फिर 2 बचा और 20 3 × 18 और 2/3 यानी 66 से ही 2/3 प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपया है और उन पर 25% और 10% का छूट हो, यहाँ पे छूट गया है, यानी छूट हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए कि सूची का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो दिया है कि किसी टीवी का अंकित मूल्य 2300 रुपया है और उन पर 25% और 10% का छूट हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, तो छूट का मतलब यदि 100 रुपए का सामान है तो उसमें 25 रुपए का छूट हो गया, तो कितना मिला 75 रुपया। और यदि 100 रुपया का सामान है तो और एक बार 10% का छूट मिलता है, तो इसका मतलब कि 100 रुपया का सामान है तो 90 रुपया में मिल जाएगा, यानी 10 रुपया छूट हो जाएगा। तो यानी इसमें विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे 2300 रुपया तो क्या है सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य है, गुणा में अब 100 रुपया में 25 रुपया छूट मिल गया, कितना हुआ 75 रुपया, यानी 75% पर बेचा जा रहा है, तो 75/100 हो गया। और देखिए फिर गुणा में हो जाएगा, इसलिए क्रमागत 2 छूट मिल रही है ना। तो यहाँ पे देखिए यदि 100 रुपया का सामान है यानी अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो वह 10 रुपया कम करके 90 रुपया में बेची जा रही है, कितने में 90 रुपया में, तो हो जाएगा 90/100। क्लियर है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। क्लियर, अब देखते हैं 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 15 × 5 = 75 और 5 दूनी 10। क्लियर, अब देख लीजिए 23 गुणा में 15 और गुणा में 9 बटा में क्या हो जाएगा 2। क्लियर, अब देख लेते हैं इसका गुणा कर लिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए
23 और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, हासिल कितना बचा 4, 15 दूनी 30 और 4 34, गुणा में हो जाएगा 9 बटा में 2। क्लियर है। अब देखिए 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, 9 चौके 36 और 4 40 को 0 हासिल 4 और 9 त्या 27, 27 और 4 31 और बटा कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 1 9 2, फिर 2 पचे 10, यहाँ पे फिर 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे जो 4 एक बच जाएगा, एक में भाग जाएगा, 10 लो 0 बढ़ाए लेंगे 2 पचे 10, यानी 1552.5 रुपए में जो है कि वह क्या होगा, बेचा गया होगा। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 1552.5 रुपया। क्लियर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी पर। हाँ तो देख लीजिए, यदि टीवी की सूची कीमत 1200 रुपया है और उन पर 20% और 10% का छूट हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई टीवी है, उस पर क्या है, वो 1200 रुपया अंकित मूल्य रखा गया, यानी उस पर लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उस पर जो है कि 20% और 10% क्रमागत छूट दी जा रही है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सेम फार्मूला वही होगा जो पीछे बताए हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, पहले क्या करेंगे हम अंकित मूल्य को लिख लेंगे 1200 गुणा में हो जाएगा, आगे कितना का छूट है 20% का, यानी यदि कोई 100 रुपए की वस्तु है तो 20 रुपए की छूट हो गई, तो बचा कितना 80 रुपया। तो यानी 80 बटा 100 यानी 80% लग रहा है गुणा में, फिर यहाँ पे 10% का छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा 90%। क्लियर है। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0। क्लियर। अब देखते हैं 9 बटे 72, यानी 12 गुणा में 72 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा 86। क्लियर है। यानी 864 रुपए में क्या हो गया, वस्तु को बेचा गया है। क्लियर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वह आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है।